हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहमनी साम्राज्य। ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सके सभी को आज कवर करेंगे और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। इससे पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य को कवर कराया जा चुका है। आप लोग जाके मध्यकालीन भारत के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य यह 1347 से 1527 ईस्वी तक चला। ठीक है ना। इसे मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ा जाता है। तो बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामिक राज्य था। ठीक है ना। दक्कन का यह एक इस्लामिक राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। जब दिल्ली सल्तनत पे मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे तभी दक्षिण भारत में एक मुस्लिम राजवंश बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका प्रतिद्वंदी हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है ना। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है पिछले क्लास में। तो इसका जो प्रतिद्वंदी था यह विजयनगर साम्राज्य था, क्योंकि इसी समय विजयनगर साम्राज्य भी विकसित हुआ था 1336 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इसका यह प्रतिद्वंदी था। आगे बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक। ठीक है ना। इस वंश के जो भी शासक हुए उनके बारे में पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस वंश से कितने शासक हुए थे और कब से कब तक उनका शासनकाल रहा। तो बहमनी वंश में कुल 13 शासक हुए। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बने अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है ना। इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इनका शासनकाल 1347 से 1358 तक रहा। फिर बने मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 तक। उसके बाद बने अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 तक। फिर दाऊद प्रथम बने 1378 में। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 तक। फिर बने ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422 तक। उसके बाद बनते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436 तक। फिर 8वां शासक बने अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458 तक। फिर 9वां शासक बने अलाउद्दीन हुमायूं 1458 से 1461 तक। फिर 10वां बने निजामुद्दीन अहमद शाह 1461 से 1463 तक। उसके बाद बनते हैं शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 तक। फिर 12वां शासक बनते हैं महमूद शाह 1482 से 1518 ईस्वी तक। और इस वंश का अंतिम शासक हुए कली मुल्ला 1518 से 1527 तक। ठीक है ना। तो इनका शासनकाल 1527 तक रहा। इसके बाद बहमनी साम्राज्य समाप्त हो जाती है और ये छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सबके बारे में ओवरव्यू जानना जरूरी था। तो इनमें से कुछ ही के बारे में हमको जानना है। तो चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अलाउद्दीन बहमन शाह, इनके बारे में जानते हैं क्योंकि इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनका शासनकाल 1347 से 1358 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। हसन गंगू के नाम से इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है।
1947 ईस्वी में की थी। तो इनका मूल नाम जफ़र खान भी था, ठीक है ना, मतलब कि इनका बचपन का नाम या वास्तविक नाम जफ़र खान भी था। यह अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह के नाम से सिंहासन पे बैठते हैं, ठीक है। जब यह इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं तो इसकी गद्दी पे यह अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह के नाम से राजगद्दी पे बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, ठीक है ना, इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और फिर उसका नाम अहसानाबाद रखा, ठीक है। पहले इन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, फिर उसका नाम चेंज करके अहसानाबाद रख दिया। तो इसके राज्य की भाषा मराठी थी, ठीक है ना। बहमनी राज्य की भाषा क्या थी? तो इसका राज्य भाषा मराठी थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांट दिया था, ठीक है। इन्होंने अपने जो साम्राज्य था इन्हें 4 भागों में बांट दिया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांट दिया था। उसके बाद बहमन शाह की मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो जाती है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1358 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह से हमें यही जानना था, इसी से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शासक को जानते हैं। तो उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम के बारे में पढ़ना है। तो इनका शासनकाल 1358 से 1375 ईस्वी तक चला। अलाउद्दीन हसन के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह बहमनी साम्राज्य का अगला शासक बना। इन्होंने रायचूर द्वाब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध किया, ठीक है ना। रायचूर द्वाब पर अधिकार के लिए इन्होंने बुक्का प्रथम जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे इनसे 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध किया। तो इस युद्ध में बारूद का पहला उपयोग किया गया था, ठीक है ना। इसी युद्ध में बारूद का पहला उपयोग किया गया था। किसके विरुद्ध? तो बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया गया था, ठीक है ना। इस युद्ध में बुक्का प्रथम पराजित होता है और उससे मुदगल का किला मोहम्मद शाह प्रथम छीन लेता है, ठीक है ना। जो अदोनी का युद्ध हुआ था यह मोहम्मद शाह प्रथम और बुक्का प्रथम के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में बुक्का प्रथम हार जाता है और मुदगल का किला मोहम्मद शाह प्रथम इससे छीन लेता है। उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु 1375 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनसे हमें इतना ही जानना था, अगला शासक को जानते हैं। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय, इनके बारे में जानते हैं। इनका शासनकाल 1378 से 1397 तक चला। 1378 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय बहमनी साम्राज्य का शासक बना, ठीक है ना। यह 1378 में बहमनी साम्राज्य का अगला शासक बना। यह बहमनी साम्राज्य का सबसे शांति प्रिय और विद्वान सुल्तान था, ठीक है ना। यह पूरे बहमनी साम्राज्य का सबसे शांति प्रिय और विद्वान सुल्तान था, क्योंकि इसने जनता के प्रति बहुत से काम किया था, ठीक है ना। जनता के लिए इन्होंने बहुत से काम किया था। उसके बाद इनकी मृत्यु 1397 में हो जाती है, ठीक है ना। कब आती है? तो इनकी मृत्यु 1397 ईस्वी में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज का शासनकाल 1397 से 1422 ईस्वी तक चला। यह बहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था, ठीक है ना। बहमनी साम्राज्य में से यह विद्वान सुल्तानों में से एक था और यह विभिन्न भाषाओं का भी ज्ञाता था, ठीक है। जो ताजुद्दीन फिरोज थे यह बहुत से भाषा को भी जानते थे और बहुत ही विद्वान सुल्तान थे। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की, ठीक है ना। जो भीमा नदी पर फिरोजाबाद शहर है
इसकी स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने ही की थी। इसने देवराय प्रथम से 2 बार युद्ध किया और उसे पराजित करके उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक है, ताजुद्दीन फिरोज ने जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे देवराय प्रथम, इनसे 2 बार युद्ध किया और दोनों बार उन्हें पराजित किया और उनकी जो पुत्री थी इनसे यह विवाह कर लिया। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इनका शासनकाल 1422 से 1436 तक चला। तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर स्थापित की। ठीक है ना, इससे पहले जो भी शासक थे उन सभी का राजधानी गुलबर्गा था, लेकिन इन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी हटा दिया और बीदर में स्थापित कर दिया। ठीक है ना, बीदर को अपनी राजधानी बनाया शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने, मोस्ट VVI। तो इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। ठीक है, यह गुलबर्गा से अपनी राजधानी बीदर बना दिया और बाद में चलकर बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शिहाबुद्दीन अहमद को अन्य अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है इन्हें अहमद शाह वली या संत अहमद के नाम से भी जाना जाता था। तो इसकी मृत्यु 1436 ईस्वी में हो जाती है। 1436 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। शमसुद्दीन मुहम्मद तित्ते, शमसुद्दीन मुहम्मद तित्ते, इनका शासनकाल 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक चला। जब शमसुद्दीन मुहम्मद तित्ते सिंहासन पर बैठे तो उनकी आयु केवल 9 वर्ष थी। जब वह सिंहासन पर बैठे तो उनकी आयु मात्र 9 वर्ष की थी। तो मुहम्मद तित्ते के शासनकाल में ही ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवा को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है ना, जो मोहम्मद गवा थे यह शमसुद्दीन मुहम्मद तित्ते का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उस समय इनकी आयु बहुत ही कम थी, इसीलिए इनका प्रधानमंत्री मोहम्मद गवा को बनाया गया। जो मोहम्मद गवा थे यह एक ईरानी व्यापारी था। ठीक है ना, और बहुत ही बुद्धिमान था। आगे चलते हैं। तो मोहम्मद गवा ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, जो मोहम्मद गवा थे यह बहमनी साम्राज्य का विस्तार किए और इसने विजयनगर के शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके उससे गोवा और दाभोर छीन लिया। जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे विरूपाक्ष द्वितीय, इन्हें यह हरा देते हैं और गोवा और दाभोल को भी छीन लेते हैं मोहम्मद गवा। तो बाद में चलकर 1482 ईस्वी में मोहम्मद तित्ते ने मोहम्मद गवा को मृत्यु दंड दे दिया। जो मोहम्मद तित्ते थे इन्हीं का यह प्रधानमंत्री था मोहम्मद गवा। तो 1482 में यह इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, क्योंकि यह राजा के बहुत करीब आ गया था। ठीक है ना, जो मोहम्मद गवा था यह राजा के बहुत करीब आ गया था, लेकिन जो उसके मंत्री थे इसे पसंद नहीं करते थे और इसी के बाद उसके मंत्री राजा के कान भरने लगे कि आपकी हत्या करके यह अगला शासक बन जाएगा। ठीक है ना, जो उनके मंत्री थे यह नहीं चाहते थे कि यह राजा के ज़्यादा करीब आए, तो वह राजा के कान भरने लगे और बाद में चलकर राजा ने इन्हें मृत्यु दंड की सज़ा दे दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं इस वंश के अंतिम शासक कलीमुल्ला के बारे में। तो इनका शासनकाल 1518 से 1527 ईस्वी तक चला। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है ना, यह इस वंश का अंतिम शासक हुआ। इसके मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। ठीक है, जो बहमनी राज्य है यह इसके बाद 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाता है। यह 5 राज्य निम्नलिखित है: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार। यह 5 राज्यों में यह बढ़ जाता है। ठीक है ना, कलीमुल्ला से पहले यह सभी
राजवंश एक साथ थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ जाते हैं। कौन कौन थे? तो गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और बरार। ठीक है ना। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बताइए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमद शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमद शाह ने किया था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? बताइए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1342, ऑप्शन बी 1336, ऑप्शन सी 1347, ऑप्शन डी 1351। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन बहमद शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए गुलबर्गा को, ऑप्शन बी कोलकाता को, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र को, ऑप्शन डी मदुरई को। तो अलाउद्दीन बहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद शाह प्रथम, थोड़ा सही कर ले, मिस प्रिंटिंग हो गया है। मोहम्मद शाह प्रथम ने मुदगल का किला किस शासक से जीता? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का द्वितीय, ऑप्शन सी विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने मुदगल का किला बुक्का प्रथम से जीता था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बहमनी साम्राज्य का सबसे शांति प्रिय और विद्वान सुल्तान कौन हुआ? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमद शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह द्वितीय। तो इस वंश का सबसे शांति प्रिय और विद्वान सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय हुआ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना किस शासक ने किया? ऑप्शन ए ताजुद्दीन फिरोज ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमद शाह ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह ने, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह प्रथम ने। तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने किया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर को बनाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमद शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। आगे चलते हैं, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन ए अलाउद्दीन बहमद शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी कलीमुल्ला। तो बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।